शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शिव 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 शिव। पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर हरिद्वार के पुण्य क्षेत्र सप्तऋषि के तपस्थली सप्त सरोवर इस पवित्र आश्रम में सप्त सरोवर में इस पवित्र आश्रम में गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब साधक मिलकर के विविधिषु परमहंस सन्यासी का या परमहंस सन्यासी के जीवन वृत्त कैसा होना चाहिए, उनकी दिनचर्या और जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसका एक आत्मावलोकन विगत कुछ दिनों से हम सब साधक लोग कर रहे हैं। अद्यावधि हम लोगों ने संन्यास का स्वरूप समझते हुए संन्यास का मुख्य हेतु है वैराग्य। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। जिस दिन संसार से विरक्ति आ जाए, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का समग्र उन्मूलन हो जाए हृदय से, ये लोक और परलोक के समस्त भोगों के प्रति गहरी वितृष्णा आ जाए, उसी दिन उसी समय प्रव्रजित अच्छी प्रकार से घर छोड़ करके संन्यास के पथ पर चल पड़े।
ये वैराग्य ही संन्यास के विधान का मुख्य हेतु है। शास्त्र में, श्रुति में, अपौरुषेय वेद ने इसी स्तर से संन्यास का विधान किया। वैराग्य के कई भेद होते हैं, तीव्र वैराग्य, तीव्रतर वैराग्य इत्यादि प्रकार से। उस वैराग्य के भेदों को आधार बना करके फिर कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस ऐसे संन्यास के भेद हो जाते हैं। वैराग्य के हिसाब से उनका जीवन वृत्त, उनका साध्य, उनकी साधना सब थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। सब में एक चीज़ कॉमन है, संसार के प्रति कुछ न कुछ मात्रा में विरक्ति उनको है। किसी को केवल इस जन्म के लिए विरक्ति है, किसी को यावत भोग्य पदार्थों से विरक्ति है, परंतु विरक्ति सर्वत्र कॉमन साधन है। परंतु यहाँ पर जो साधक है, जिसके ऊपर शास्त्रकारों ने, हमारे गुरुजन ने मुख्यतः ध्यान दिया, वो विविधिषु परमहंस सन्यासी हैं, जिसने जानने की इच्छा से माने अपने आत्म स्वरूप को जानने की इच्छा से, ब्रह्म के स्वरूप को जानने की इच्छा से उत्तृष्णा, वितृष्णा, लोकेष्णा, सर्व ऐष्णाओं का उसने त्याग किया है। और परीक्ष्य लोकान कर्मचिदान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ते कृतः कृतेन, इस श्रुति के आधार पर सगुरुमेवा विगसित समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास आत्म तत्व की जिज्ञासा से युक्त होकर के प्रवृत्त हो गया। ऐसे साधक के नित्य कृत्यों का हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों से विचार कर रहे हैं, और ऐसे साधक की जीवनचर्या क्या होना चाहिए उसका एक संक्षिप्त विचार हम लोगों ने विगत 3-4 दिनों में किया। कैसे वो प्रातः उत्थान करें, प्रातः उत्थान के बाद कैसे आत्म तत्व का चिंतन करें, आत्म तत्व के चिंतन के उत्तर शौच आदि से निवृत्त होकर के कैसे देव दर्शन, फिर प्राणायाम, जप, ध्यान इत्यादि का अनुष्ठान किस पद्धति से करें, इन सब पद्धतियों का विचार हम सब लोगों ने पिछले कुछ दिनों से किया। एकदम शयन पर्यंत, रात्रि काल पर्यंत उनका जीवन कैसा होना चाहिए इसका विचार हम लोगों ने किया कल तक। प्रातः संध्या वंदन, ध्यान, प्राणायाम, जप, देव दर्शन इत्यादि से निवृत्त होकर के ऐसा आत्मकामी सन्यासी गुरु के सानिध्य में बैठ करके उसके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, सन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, वेदांत शास्त्र का श्रवण करें। और बड़ी महिमा सन्यासी के लिए वेदांत शास्त्र के श्रवण की बताई। जो वेदांत शास्त्र श्रवण में प्रयुक्त नहीं है, संन्यास धर्म में रहते हुए भी वो पतित हो ही जाता, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा वचन बताया गया है। श्रवण करता है, श्रवण आदि परिसमाप्त करके फिर मध्याह्न में यति का एक मुख्य कर्तव्य बच जाता है, भिक्षाटन करना। भिक्षा के कितने भेद है, भिक्षा की क्या विशेषता है, भिक्षा की क्या महिमा है, भिक्षाचर्या का विशेषता वर्णन हम लोगों ने श्रवण किया। पूर्व कक्षाओं में ये सब विचार हुआ। भिक्षा के बाद में यदि जब पुनः मठ में या अपने आश्रय स्थल पर आ जाता है, तो आश्रय स्थल पर आकर के कुछ काल पर्यंत पुराण श्रवण की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया, ताकि उसका चित्त शुद्ध हो, भक्ति के संस्कार रहे, विनम्रता बनी रहे। पुराण श्रवण की महिमा ये बताए कि पुराण श्रवण करने से तो मूर्ख में भी भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। तो फिर भक्ति प्रकट करने वाले जो पुराण शास्त्र है उसका विचार करना चाहिए। पुराण श्रवण के अनंतर कुछ काल पर्यंत पुराण विचार करने के बाद फिर थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो अपने कल्याण की यात्रा को और कैसे आगे बढ़ाए। इस प्रकार चिंतन करते करते जब संध्या काल आ जाए तो फिर ध्यान आदि का अभ्यास करे, और ध्यान करते करते जब निद्रा उपागता, तो जब नींद आने लगे तो फिर सो जाए। फिर जग जाए तो ध्यान करे, सुप्तोत्थितः पुनर्ध्यायेत,
तिष्ठन् यजेत् तिष्ठन् ध्यायेत् जपेत् पुनः एकस्मिन्नपि अतिक्रांते मूर्ते ध्यान वर्जिते। एक मुहूर्त भी क्षण भी वो ध्यान से वर्जित यति का नहीं होना चाहिए। प्राग्रात्रे पररात्रे च मध्यरात्रे समाहितः संध्यास्वपि विशेषेण चिंतये नित्यम ईश्वरम। हर प्रकार से वो ईश्वर के चिंतन में संलग्न रहे, यहाँ तक का विचार हम लोगों ने किया। और एकदम प्रातः उत्थान से लेकर के रात्रि शयन और पुनः प्रातः उत्थान तक उसका क्या कृत्य होना चाहिए, एक आत्मकामी साधक का उसका वर्णन यहाँ पर आया। अब उसके बाद में जीवनचर्या के कुछ और अंग अवशिष्ट बच जाते हैं, उसका भी विचार गुरु लोगों ने करके उसका विधि विधान दिया। सामान्य विधान ये बचता है कि साधक यदि, क्योंकि परमहंस के दो भेद बताए गए, विविधिषु और विद्वत्। विविधिषु सन्यासी हैं तो वो जो है जानने के लिए, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए उसने घर छोड़ा है, इसलिए उसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना बहुत जरूरी है। श्रवणार्थी यदि हैं और वो श्रवण मनन निधिध्यासन की साधना करता है तो उसके लिए पर्यटन मना है। उसको देश भ्रमण करते करते तो अध्ययन नहीं कर सकता, स्वाध्याय मनन निधिध्यासन नहीं कर सकता। श्रवणार्थी यदि हैं और श्रवण मनन निधिध्यासन की साधना में लगाया तो एकत्र गुरु के सानिध्य में निवास करें, गुरु शुश्रूषा इत्यादि करते हुए वेदांत शास्त्र का श्रवण करें। और काशी और गंगा के तीर पर कहीं पर भी साधक आत्मचिंतन करने के लिए एकत्र निवास कर सकता है। इन स्थानों को और इन कारणों को छोड़ करके अन्यत्र यति को यदि गांव हो तो एक रात्रि, बड़ा शहर हो तो 3 या शहर हो तो 3 या 5 रात्रि निवास करते हुए परिभ्रमण करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि एकत्र निवास करेगा तो फिर यति को मोह बंधन होने का एक निमित्त दोबारा पैदा हो जाएगा। पर्यटन किस देश में करें? मान लीजिए कोई विद्वत सन्यासी है जो ज्ञान से परिपूर्ण है, श्रवण आदि साधना की जिसको जरूरत नहीं, उसको यदि परिभ्रमण करना है कहाँ पर करना चाहिए, उसका विधान यहाँ पर दिया, बड़ा सुंदर विधान दिया। हिमवद विंध्योर मध्य ख्यात पुण्यतम श्रुतौ देश सरस्वती तीरे नर्मदायास्तु पश्चिमे दग्धो वै वह्निना पूर्वं पवित्रीकरणाय वै योग ज्ञान तपो ध्यान सिद्ध्यर्थम वै महात्मनां तस्मिन् देशे सदा भिक्षुर स्वधर्मम अनुपालयन पर्यटेतु सदा योगी वीक्षयन वसुधातलम। ऐसा विधान आ रहा है। कहाँ से कहाँ यति का भ्रमण स्थल होना चाहिए, पवित्रतम देश कौन है जहाँ पर यति को भ्रमण करना चाहिए? हिमवत माने हिमालय, हिमालय की गणना यदि करनी है तो कैलाश से पकड़ना चाहिए। ये पूरा हिमालय रेंज है, एक सबसे बृहद पर्वत श्रृंखला है हिमालय, हिमवत और विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत रेंज है पूरी। इनके 20 का जो क्षेत्र है हिमवत विंध्य और मध्य ख्यातः पुण्यतम श्रुतौ, श्रुति में पुण्यतम प्रदेश जो है ये ख्यात है। और ये देश कहाँ पर है? देश सरस्वती तीरे नर्मदायास्तु पश्चिमे दग्धो वै वह्निना पूर्वम। सुनते हैं पुराने देश में ऐसा वर्णन है कि यहाँ पर एक बार इस देश में पूरा दावानल हुआ था और पवित्रीकरणाय वै, इसको पवित्र करने के लिए इसको दग्ध किया गया था। योग ज्ञान तपो ध्यान सिद्ध्यर्थम वै महात्मनां तस्मिन् देशे सदा भिक्षु स्वधर्मम अनुपालयन पर्यटेतु सदा योगी वीक्षयन वसुधातलम। ये जो है योगी का ये पर्यटन स्थल का निर्णय किया गया है कि योगी को कहाँ पर सन्यासी को भ्रमण करते रहना चाहिए। एक क्षेत्र सन्यासी के लिए भ्रमण क्षेत्र है और बाकी जो है अन्य बहुत सारे विधान मिलते हैं। एक विशेष विधान ये मिलता है, नाम गोत्रादि चरणम देशम वासम श्रुतम कुलम वयोवृतम व्रतम शीलम ख्यापयन्नेव सदयति। आत्म प्रशंसा का यति के लिए सर्वत्र निषेध मिलता है।
अपना नाम, अपना गोत्र, अपना देश, अपना वास, मैं कितना पढ़ा हूँ, मेरा कुल क्या है, मेरी उम्र क्या है, मैं करता क्या हूँ, मेरी साधना क्या है, मेरे व्रत क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, इसका कहीं यति प्रकाशन ना करें। इसकी व्याख्या पूछने वाला यही पूछता है। आप पूछने वालों को यही जिज्ञासा होती। बहुत देर पूछते महाराज दूध किसका है, भाषा ही उनकी वही होती है, शुरू ही वहाँ से करते महाराज दूध किसका है। आज जिसने ऐसी बातें सुनी नहीं वो समझेगा ही नहीं, बोले दूध किसका है। दूध या तो गाय का होता है या भैंस का होता है, किसका होता है दूध किसका है, माने किस जाति की माँ का दूध आपने पान किया, जाति क्या है। तो ये सब ख्यापन करना सन्यासी के लिए निषेध है। आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यन् भिक्षु शरेण महिम, ऐसे सब विधान हैं, परंतु इन सब चीज़ों का कहीं पर भी ख्यापन ना करें। कौन कौन भिक्षु बिना भ्रमण किए रुक सकता है। वृद्धानाम आतुराणाम च भिक्षूणाम संगवर्जिनाम ग्रामे वात पुरे वापि वासो नैकत्र दुष्यति। कोई वृद्ध है, आतुर है, एकांतवासी है, भिक्षुणाम संग वर्जिनाम, संग छोड़ दिया है, वो ग्राम में यदि कहीं एकत्र देवालय इत्यादि में आश्रय लेकर के यदि निवास करते हैं तो ये दोषाय नहीं, दोषाग्न नहीं है। अब यमस्मृति में सन्यासी के लिए कैसा जीवन होना चाहिए, भ्रमण काल में भी कैसा जीवन होना चाहिए, बड़ा सुंदर एक वर्णन मिलता है। एक वासा अवासाश्च एक दृष्टिर अलोलुपः दृष्टिपूतम न्यसेत्पातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदित वाक्यम मनपूतम समाश्रित अदूषयन सताम मार्ग ध्यान शक्तो महिम चरित। एक वासाह, सन्यासी जब भ्रमण में हो, भ्रमण करता हो तो एक वस्त्र धारण करे। एक वासा, आपने देखा होगा बहुत सारे सन्यासी जो है अभी भी एक वस्त्रधारी होते हैं। त्यागमूर्ति जी महाराज ब्रह्मगाती पहनते हैं। त्यागमूर्ति जी महाराज को हमने देखा एक वस्त्र पहनते थे पूरा। श्रद्धेय रामानंद जी महाराज भी ओमकारेश्वर वाले एक वस्त्र। ऐसे पुराने विरक्त संत जो है एक वासा। आवासाश्च या फिर दिगंबर हो, यदि उस अवस्था में पहुंचा हो तो फिर उनको वो भी रखने की जरूरत नहीं है। एक दृष्टि ही माने ब्रह्म दृष्टि ही। अलोलुपः लोभ रहितः दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टिपूतम आगे जगह पहले देख करके फिर पैर रखे। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी यदि पीना हो तो जल से स्नान करके पी। वस्त्रपूतम वस्त्रेण पूतम पवित्रीकृतम जलम पिबेत, क्योंकि भ्रमण करेगा तो नाना जगह का जल पीना पड़ेगा। जलाशय इत्यादि के जल में जीव इत्यादि अन्य प्रकार के अशुद्धि इत्यादि संभव है। उस काल की बात हो रही है, विधान आज से 1000 साल 2000 साल पुराने समय का विधान हो रहा है। सत्यपूतम वदेत वाक्यम, ये जो है सब कालों में सन्यासी के ऊपर, सब पुरुषों के ऊपर, सब साधकों के ऊपर लागू। सत्यपूतम वदेत वाक्यम, वाक्य जो है, वचन जो है, वाणी जो है सत्य से पवित्र होनी चाहिए, सत्य से ओतप्रोत होनी चाहिए, सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाक्यम मनः पूतम समाचरित, पवित्र मन से या मन को पवित्र करने वाला जो आचरण है ऐसा आचरण उनको समाश्रित। अदूषयन सताम मार्ग, सत महापुरुषों का जो मार्ग है उसको दूषित ना करते हुए, अर्थात सत महापुरुषों ने जो पथ दिखाया है, जो पद्धति बनाई है, जो आचरण का नियम बनाया है, उसका आलोप न करते हुए, उसका लोप न करते हुए, ध्यानासक्तः, ध्यान में रत महिम चरित, वो जो है हमेशा पृथ्वी के ऊपर विचरण करता रहे। ऐसा यदि पवित्र जीवन हो, कहीं भी एकत्र वास की भी यदि जिनको आकांक्षा नहीं हो, कहा जाता है चलता हुआ जल और परिभ्रमणशील जो सन्यासी हैं उनमें कभी दोष नहीं आता।
रमता जोगी बहता पानी, और बैठा योगी और पड़ा पानी दोनों दूषित होते हैं, इसलिए भ्रमण की जो है। परंतु इसमें एक विकल्प मिलता है, 12 महीने में 8 महीना तो भ्रमण करे, परंतु 4 महीना भ्रमण का निषेध है। क्योंकि उस समय क्या होता है, जले जीवा स्थले जीवा आकाशे जीव मालिनी जीवमाला कुले लोके वर्षासु एकत्र संभसित। वर्षा काल में ये पूरी पृथ्वी जो है जीवमयी हो जाती है, वर्षा में खूब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उस समय 4 महीना जो है यति भ्रमण ना करे, सन्यासी भ्रमण ना करे, चातुर्मास्य व्रत का पालन करे। ये यति के लिए एक विशेष विधान है और एकदम प्राचीन काल से हैं और परंपरा आज भी सुरक्षित है। इसमें 2 विधान मिलते हैं, वार्षिक माने वर्षा से संबंधित 4 मास या 2 मास। 4 मास का मतलब है श्रावण से शुरू करें, कार्तिक पर्यंत करें, और 2 मास का मतलब है श्रावण और भाद्रपद 2 मास करें। ये दोनों विधान आएंगे। और कब संकल्प लें, विशेष विधान आता है संन्यास के चातुर्मास के संकल्प का ही, तो द्वादश्म्याम कल से। दो महीना भी कर सकते हो, विधान है, हम अभी आएंगे उसमें। 4 महीना भी कर सकते हैं, 2 महीना भी कर सकते हैं। माने ऐसा विधान मिलता है कि पक्ष को भी मास के अंदर गणा गया है, तो 2 मास में 4 पक्ष होंगे तो वो चातुर्मास के बराबर है, या फिर सीधे 4 महीने, दोनों का विधान शास्त्र में विहित है। या तो द्वादशी को व्रत ले, आज शयन एकादशी है, आज भगवान विष्णु का शयन हो गया और आज से जो है ब्रह्मा जी अब ड्यूटी पे आ गए हैं, अब जीव सृष्टि प्रारंभ होगी, इसलिए द्वादशी से संकल्प करके यति बैठ गया। या आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है, व्यास पूर्णिमा जिसको बोलते, पूर्णमास में हम वा कुर्यात संकल्पम आत्मविद, आत्मा को जानने वाला सन्यासी फिर संकल्प कर दें। और ये विधान केवल श्रुति का, मैंने केवल स्मृति का विधान है, श्रुति का विधान है। आरुणी श्रुति में आया, वर्षासु ध्रुवशीलो अष्टौ मासान एकाकी यतिश्चरित, दो एव वाचरे। वर्षासु ध्रुवशील, वर्षा में ध्रुव रहने वाला, एक जगह रहने वाला, अष्टौ मासान एकाकी यतिश्चरित, 8 महीना जो है अकेला विचरण करे, परंतु 4 महीना एकत्र वास करे, ध्रुव होकर के, माने बिना गति से होकर के वास करे। 2 एवाचरित, 2 एवाचरित, वह 2 मास का करे। चतुरो मासान वार्षिकान ग्रामे नगरे वापी वसित, एक कटश्रुति है। मेधातिथि ने इसका अच्छा विधान और अच्छा कारण भी बताया कि क्यों यति को जो है भ्रमण करना 4 मास में मना होता है। यावद वर्षत्यकालेपि यावत क्लीना च मेदिनी तावत न विरसेद भिक्षु स्वधर्मम परिपालय। यावत वर्षति अकाले अपनी, जब तक वर्षा हो रही है तो वर्षा काल में यति के लिए भ्रमण बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि संग्रह उनके पास कुछ भी नहीं है। और यदि वर्षा आदि हो, घोर वर्षा हो और चक्रवात यदि आए तो यति का जीवन संशय में पड़ जाएगा और पृथ्वी पूरी जलाकुल हो जाती है प्राय। यावत क्लीना च मेदिनी, जब तक पृथ्वी जल से भीगी हुई है, डूबी हुई है, तावत न विचरेत भिक्षु स्वधर्मम परिपालयन, किंतु अपने स्वधर्म का पालन करते हुए एकत्र निवास करना चाहिए। एकत्र निवास करने से पहले, चातुर्मास का संकल्प लेने से पहले यति को जो है मुंडन कर्म इत्यादि कर देना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास में मुंडन कर्म का निषेध है। फिर मध्य काल में पुनः मुंडन नहीं करना चाहिए, चातुर्मास शुरू होने से पहले। और मुंडन की बड़ी सुंदर विधि लिखी है, पूरा कैसे मुंडन करें। गुरुम नत्वा, पहले मुंडन कराने से पहले जाकर के गुरु को नमस्कार करें। शिरस्य अम्बक्षालनम तदनंतरम, फिर जाकर के अपना माथा पूरा जल से भिगाए। आचम्य वाग यतो यत्नात् सवा साक्षोर मापित, और आचमन करके मौन हो करके अपना सौर करवाए, वस्त्र सहित पहन करके सौर कराए। फिर जाकर के गंगा स्नान इत्यादि करके पुनः पवित्र हो जाए। और पहले जो था सारे कृत्य जो है दूसरे ढंग से होते थे,
साबुन इत्यादि का व्यवहार पुराने ज़माने में होता नहीं था, मृत्तिका इत्यादि से शुचि होती थी, इसलिए चातुर्मास में 4 महीना जितना काम में लेना हो इतनी मृत्तिका इत्यादि का संग्रह पहले करके रख दे, क्योंकि फिर बहुत भ्रमण, एक तो मृत्तिका मिलेगी नहीं जल आदि का प्लावन हो जाने से, और फिर भ्रमण भी इतना उचित नहीं है, इसलिए पूरी व्यवस्था आपने दंत धावन के काष्ठ इत्यादि मृत्तिके इत्यादि ला करके एक जगह पहले इतना संग्रह सन्यासी को भी करने के लिए शास्त्र विधान में बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें जो है शास्त्र सिखाता जैसा आप कर सके। हाँ, नित्य कर्म में आपके साधन इत्यादि में कोई विघ्न ना हो। फिर क्या करना है, चातुर्मास प्रारंभ करने से पहले एक पूजा का विधान, ततो मठम आगत्य व्यूह पूजा कुर्यात्। फिर मुंडन इत्यादि करके मठ में आकर के गुरु पूजन, जो कि व्यास पूर्णिमा के नाम से गुरु पूजन के नाम से प्रसिद्ध है, उसको विधिवत गुरु पूजा, आचार्य पूजन, व्यास जी का पूजन करना चाहिए। उसमें विशेषता जो है 5 व्यूह की पूजा करनी चाहिए, ये विशेष विधान यहाँ पर मिल रहा है। देवम कृष्णम मुनिम व्यासम भाष्यकारम गुरोः गुरुम गुरुम देवम गणाध्यक्षो दुर्गाम देवीम सरस्वती, ये विधान जो है यहाँ पर मिलता है। चातुर्मास प्रारंभ करने से पहले किन किन का पूजन करना चाहिए? देवम कृष्णम, सबसे पहले भगवान कृष्ण का पूजा करना, माने जब पूजा सजाएंगे तो एक आपके पूजा में उस दिन के लिए भगवान कृष्ण रहेंगे, माने नारायण भगवान रहेंगे। मुनिम व्यासम, व्यास मुनि रहेंगे, क्योंकि व्यास जी का पूजन उस दिन विशेषता है, व्यास पूर्णिमा उस पूजन पूर्णिमा का नाम ही है। भाष्यकारम गुरोः गुरु, और गुरुओं के भी जो गुरु है, आदि गुरु है भगवान भाष्यकार, भगवान भाष्यकार का, और फिर गुरु अपने गुरुदेव का। देवम गणाध्यक्षौ, गण माने गणेश जी और अध्यक्ष माने क्षेत्रपाल। दुर्गाम देवीम सरस्वती, दुर्गा देवी का और सरस्वती का, और इनका भी अकेलों का नहीं, व्यूह के साथ। व्यूह के साथ माने एक के साथ और 4 है। व्यूह का वर्णन जो है पुराणों में सब जगह मिलता है। भगवान कृष्ण के व्यूह में कौन कौन है? तत्र कृष्ण से सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनात सुजातीय, ये 4, और भगवान कृष्ण, ये 5 होकर के कृष्ण व्यूह हुआ। व्यास जी के 7 शिष्य हैं, सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन और पैल। भाष्यकार के 4 शिष्य हैं, पद्मपाद, विश्वरूप, त्रौटक और हस्तामलक। इस प्रकार से, और सरस्वती इत्यादि के भी जो व्यू है उनके साथ जो है मिलकर के गुरु पूजा का एक विधान करने का जो है सन्यासी के लिए मिलता है। उसका विधान करने के बाद फिर चातुर्मास के लिए अब पूरा तैयारी हो गया। चातुर्मास के लिए यति बैठने वाला है, कैसे और कहाँ बैठना है उसका पूरा विधान जो है यहाँ पर दिया हुआ है। प्रकाश डाले, व्यास पूजा यहाँ संक्षिप्त करते हैं, क्योंकि हम यहाँ करेंगे परसों बैठ करके प्रयास करके, उसके साथ जो पूजन पद्धति उसके साथ ही कर देंगे। ऐसा कुछ तो खास विशेष विधान नहीं मिलता है। व्यास पूर्णिमा के नाम से ये पूर्णिमा प्रसिद्ध है आचार्य के रूप में, क्योंकि व्यासो शिष्टम ज्ञानम सर्वम, सन्यासी का मुख्य आधेय है ज्ञान, और ज्ञान के मुख्य आचार्य हैं व्यास जी, इसलिए आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में, गुरुओं के गुरु के रूप में उस दिन व्यास जी की पूजा होती है। अच्छा, वो कहाँ गया? ब्राह्मण जो उनको आशीर्वाद देते हैं। हाँ, फिर चातुर्मास्य का उसको संकल्प करना है, ये बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया। यहाँ पर ही वही चीज़ बताया है कि उसको कैसे निवास करना है। असति प्रतिबंधेतु, मान संकल्प कैसा करता है सन्यासी? असति प्रतिबंधेतु मासान वै वार्षिकानि यह निवसामि इति संकल्प्य मनसा बुद्धिपूर्वकम। यदि कोई प्रतिबंध नहीं हुआ, कुछ प्रतिबंध बताए कहाँ कहाँ पर चातुर्मास नहीं करना चाहिए, उसके कुछ प्रतिबंध हैं, माने दुर्भिक्ष पड़ा हो, बहुत गरीब प्रदेश हो, स्वजन उनके वहाँ यदि निवास करने वाले हो, ऐसे देश में सन्यासी को चातुर्मास नहीं करना है।
ये सारा विशेष ख्याल रखा गया। जहाँ का राजा दुष्ट हो, जहाँ के लोग धर्मशील ना हो, सन्यासी के प्रति निंदा का द्वेष का भाव रखने वाले हो, ये सारे चीज़ों जहाँ पर हो वहाँ सन्यासी को चातुर्मास नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों से रहित जहाँ देश हैं, असति प्रतिबंधे तु मासान वही वार्षिकानि निवसामि इति संकल्प्य मनसा बुद्धिपूर्वकम प्रायेण प्रावृष्टि प्राणी संकुलम वर्तम दृश्यते आषाढ़्यादि चातुर्मासम कार्तिक्यातम तु संवसेत माधवश्चतुरो मासान सर्वभूत हिताय वै स्ववापम यास्यति शेषांके लक्ष्म्या स जगत्पति सुप्तो थितो यावत् न भवेत् स सनातन अहम तावत् निवसिष्यामि सर्वभूत हिताय वै। ये सन्यासी का मुख्य संकल्प है। यदि कोई देश आदि का प्रतिबंध ना हो तो आषाढ़ से लेकर के कार्तिक पर्यंत इन 4 महीनों में भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ शेषांक में जाकर के शयन कर दिए हैं। इसलिए सब भूतों के हित के लिए, सब प्राणियों के हित के लिए, मेरे से किसी प्राणी की हिंसा नहीं हो, किसी जीव को कष्ट नहीं हो, किसी जीव की हत्या ना हो, इस निवास से मैं इस स्थान में निवास करना चाहता हूँ। फिर वहाँ के जो भक्त लोग हैं ततो ब्राह्मणा, वहाँ के जो सद्वृत्त लोग हैं, निवसंतु सुखेनत्र गमिष्याम तीर्थार्थताम, सन्यासी को जाकर के प्रार्थना करें, आप सुखपूर्वक यहाँ निवास करिए, आपके निवास करने से हम कृतार्थ हो जाएंगे, ये हमारा बड़ा भाग है। यथाशक्त्या वयम पूजाम करिष्यामो मुदान्विताः, यथा सामर्थ्य हम आपकी प्रसन्न मन से पूजा करेंगे। आपके चातुर्मास्य में कोई विघ्न नहीं आएगा, आपके नित्यचर्या में कोई विघ्न नहीं आएगा। आप शांत चित्त होकर के यहाँ इतना संवाद होने के बाद यति जो है चातुर्मास करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। अब कितने लोग मिल करके चातुर्मास करें, इसका एक विधान जो है, और ये मेरे ख्याल में केवल चातुर्मास के लिए है कि सर्वत्र होगा, परंतु यहाँ एक बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से समझाए, साधकों को समझना चाहिए। एको भिक्षुर यथोक्तस्तु द्वावेव मिथुनम स्मृतम त्रयो ग्रामा समाख्याता ऊर्ध्वं तु नगर आयते नगरम तु न कर्तव्यम ग्रामो वा मिथुनम तथा एतत्त्रयं प्रकुर्वाणो स्वधर्मात् प्रचवते यति वासे बहुनां कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव सरेत् तस्मात् कुमार्यः इव कंकणः राजवार्ता दिवातेषां भिक्षावार्ता परस्परं स्नेहपेशून्यमात्सर्यं सन्निकर्षात् प्रवर्तते। बहुत बड़ा एक प्रैक्टिकल विधान यहाँ कर रहे हैं। भिक्षु का जो स्वरूप बताया गया है, एको भिक्षुर यथोक्तस्तु, भिक्षु किसको कहा जाएगा? जो अकेला रहता है, अकेला निवास कर रहा है, अकेला चातुर्मास कर रहा है। कहा कि अकेला यदि पूरा अच्छा न लगे और एक यदि कोई साथी और मित्र मिल जाए साथ में तो कैसा होगा? द्वावेव मिथुनम स्मृतम, 2 होने से फिर मिथुन हो गया, फिर जोड़ा हो गया, फिर जो है गृहस्थी का जैसे जोड़ा होता है ऐसा फिर तो मिथुन हो गया ये। और कहा कि 2 की जगह यदि 3 हो गए और कोई आ गया, त्रयो ग्राम समाख्याता, फिर तो तीनों पूरा गांव हो गया, 3 मिल करके थे। फिर भिक्षुक और बचा नहीं, 1 है तो भिक्षु, 2 है तो मिथुन और 3 है तो गांव। त्रयो ग्रामा समाख्याता, और 4, 5, 6 यदि हो गए तो ऊर्ध्वम नगरायते, फिर तो एक नगर हो गया पूरा। कहा कि दोष क्या है? नगरम तो न कर्तव्यम, नगर तो कभी बनाना ही नहीं। ग्रामो वा मिथुनम तथा, ग्राम भी नहीं बनाना, मिथुन भी नहीं बनाना। एतत्त्रयं प्रकुर्वाण स्वधर्मात् च्यवते यति, इस प्रकार से यदि नगर ग्राम करेंगे तो उसके धर्म में बाधा आएगी। च्यवते माने आपको धर्म पालन में बाधा आएगी। क्यों? बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहे। वासे बहुनाम कलहो भवेत, यदि बहुत लोग मिलकर के एक साथ रहेंगे तो सबसे ज़्यादा और मोस्ट पॉसिबल ये है कि लड़ाई हो। वासे बहुनाम कलहो भवेत। अच्छा, प्रेम है, यदि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, भवेद वार्ता द्वयोरपि, 2 रह रहे हैं और जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। 3 हो तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, 2 है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो भवेद वार्ता, फिर वार्ताएं शुरू होगी। एक एव सरेत तस्मात्,
इसलिए एक ही विचरण करे। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, कुमार्या इव कंकणा। कुमारी के हाथ में एक कंकन होता है, कोई खटपट आवाज़ नहीं होती है, और जब शादी होती है तो पूरा वो पहनती हैं, चलती है तो हाथों में खन खन खन, पैर में पायल हो तो और खन खन आवाज़ होती है। कुमारी का अकेला कंकन होता है, आवाज़ नहीं करता है। इसी प्रकार यदि अकेला रहे तो और कोई आवाज़ टन टन की आवाज़ नहीं है, और एक हाथ में यदि दो कंकन हो गए और आप यदि चलेंगे तो कंकन की आवाज़ जरूर होगी। इसलिए कुमारी के कंकन की तरह यति को अकेले रहना चाहिए। आया? हाँ, एक निरंजन, दो सुखी जो है, ये दो को भी यहाँ सुखी मान नहीं रहे हैं। हाँ, वो दो को मिथुन मान लिया, वार्ता होने का संभावना वहाँ पर भी। तीन में खटपट कलो भवित तो बता ही दिया, और चार तो दुखी होना ही है भैया। पूरा नगर आपने एक जगह में घुसा दिया तो फिर समस्याएं बहुत सारी तो होना ही है। क्या क्या हो सकता है? राजवार्ता दिवातेशम, दिन भर बैठ के फिर राजनीति की चर्चा करेंगे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उधर क्या हो रहा है, कोरोना कैसा चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना का सेना सारा बॉर्डर पर आ गया, क्या बात है, कैसा। देखो, श्रवण करने वालों को तो एक साथ विधान की व्यवस्था है, गुरु शिष्य हो और निरंतर आत्मचिंतन में लगे हैं तो एक नहीं 1000 हो या 1,00,000 हो, 84,000 ऋषि मिल करके हमारे यहाँ चिंतन करते थे, कथा करते थे, सत्र चलते थे। उसका निषेध तो नहीं मिलता है, उसका तो शिष्टाचार के अनुसार मिलता है। बुद्ध का, भगवान का बड़ा संघ होता था, संगम चरणम गच्छामि, उनका तो एक संघ का विधान ही है। जहाँ पर आत्मवार्ता अबाध गति से चल रही है वहाँ के लिए ये निषेध मान्य शायद नहीं है। जहाँ पर संघ आपको आत्मवार्ता से विरत कर दे रहा है, आत्मवार्ता जहाँ विलुप्त हो जा रही है, अन्य वार्ताएं जहाँ पर प्रवेश कर जा रही है, वहाँ पर ये निषेध है। राजवार्ता दिवातेशम भिक्षावार्ता परस्परम। फिर क्या मिला, कल किधर जाए, क्या जाए, माने प्लानिंग चलता है। स्नेह, फिर साथ में रहेंगे तो फिर जो है स्नेह तो होना बहुत स्वाभाविक है। पेशुन्यम, फिर एक दूसरे के दोस्त दिखने लगेंगे। मात्सर्यम, फिर एक दूसरे के साथ मात्सर्य। शनि कर साथ प्रवर्तते, ये संग करेंगे तो भैया ये सारा जो है होगा ही होगा। कैसे देश का चयन करें? निरामयम निराबादम प्रसन्न सलिलान्वितम मेद्यान्न बहुलम चैवम धनीनाम कुल संकुलम भक्ता यत्र जना सर्वे स्ववृत्ति प्रतिपालका श्रद्धदाना मुदायुक्ता शांता कल्याणवादिना प्रयच्छन्ति यथा न्यायम भिक्षाम सर्वरसान्विताम भिक्षवे पुष्कलम साधु यत्सान्यत धर्म साधनम अयाचिताम नियच्छति तम देशम यत्नतो व्रजेत। निरामयम, ये देश के सारे विशेषण है। कहाँ पर बैठ के यति चातुर्मास करें? निरामयम, जो देश पवित्र हो, आमय से युक्त न हो, पाप से युक्त न। निराबाधम, वहाँ पर कोई और समस्या न हो। प्रसन्न सलिलान्वितम, प्रसन्न पवित्र जल से वो देश परिपूर्ण हो, तालाब हो, नदी हो, कोई जल स्रोत हो। मेध्यान्न बहुलम, पवित्र अन्न की जिस क्षेत्र में बहुलता हो। चैव धनीनाम कुल संकुलम, जहाँ पर थोड़े धनिक लोग रहते हो, क्योंकि सन्यासी का जीवन इतना पवित्र है कि उसके रहने मात्र से किसी का और जीवन प्रभावित न हो जाए। गरीब, जो अत्यंत निम्न वित्त संपन्न लोग, जो अपनी पेट भरने में भी यदि असमर्थ है, वहाँ जाकर के यदि एक जन और 3-4 महीना रह जाए, उनका भार यदि उनके ऊपर पड़ जाए तो फिर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर धनी थोड़े लोग, समर्थ लोग रहते हो, धनी नाम कुल संकुलम भक्ता यत्र जना सर्वे, और जिस प्रदेश के, जिस सारे जगह के जन लोग पवित्र मनोवृत्ति वाले हो, शांताहा कल्याणवादिनः, सब कल्याण की कामना रखने वाले हो। पर्यच्छन्ति यथा न्यायम भिक्षा सर्वरसान्वितम, निर्बाध रूप से सन्यासी को स्वस्थ रखने योग्य भिक्षा देने में समर्थ लोग हो। भिक्षवे पुष्कलम साधु यत्स अन्य धर्म साधनम, और अन्य धर्म साधनम जितना सन्यासी को जरूरत पड़ रही है शरीर रक्षा के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए, अपने वास के लिए, इस प्रकार से पुष्कल देने में समर्थ लोगों, पर्याप्त मात्रा में लोग दे सके। अयाचितम नियच्छन्ति, और बिना मांगे दे सके। तम देशम यत्नतः व्रजेत, उस देश में जो है सन्यासी को जाना चाहिए।
और यही नियम मेरे ख्याल में यदि आधुनिक युग में यदि परिवर्तित करना हो तो सन्यासी को यदि आवश्यकता महसूस हो और आश्रम आदि का यदि निर्माण करना हो तो ऐसे स्थान में करना चाहिए जहाँ पर बहुत शोषण हो जाए आपकी उपस्थिति से। ऐसा आचरण सन्यासी का नहीं होना चाहिए। एक बड़ी पवित्र चीज बताई और ये बड़े हृदय को स्पर्श करते हैं। सन्यासी यदि ऐसे तो सन्यासी का एकांतवास प्रशस्त है, परंतु वो कोई चरम विधान नहीं है। सन्यासी की कैसी मनोदशा है, सन्यासी का कैसी जीवनचर्या है, सन्यासी किस स्थिति में जी रहा है, समाज में रहने से उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके आधार पर नाना विधान सन्यासियों को लेकर के पड़ रहा है। अपना मन यदि बहुत कोमल है, वैराग्य यदि बहुत सुदृढ़ नहीं है, तो सन्यासी के लिए अच्छा है कि थोड़ा एकांत में रहे और आत्मचिंतन और गुरु के सानिध्य में रहे, गुरु की सेवा में रहे, गुरु की आज्ञा में रहे, ताकि पतन से बच सके। परंतु सन्यासी यदि समर्थ हो गया है, वैराग्य यदि परिपक्व हुआ है, आत्मचिंतन यदि उससे स्थिर हुआ है, तो ऐसा सन्यासी यदि किसी गांव में, किसी नगर में, किसी पवित्र जगह में रहता है तो पूरे प्रदेश को पावन कर देता है। बहुत सुंदर एक वर्णन वृद्ध शतातप स्मृति में मिल रहा है। कैसा है? निगृहित इंद्रिय ग्रामो यत्र यत्र वसेद यति तत्र तत्र कुरुक्षेत्रम नेमिषम पुष्करम तथा। यदि कोई संयत इंद्रिय सन्यासी, निगृहित इंद्रिय ग्राम, संपूर्ण इंद्रियों को संयमित कर दिया जिसने, इसका मतलब है साधन सतुष्ट से संपन्न है, श्रुत है, साधनवान है, आत्मवान है, यत्र यत्र वसेद यति। ऐसा सन्यासी यदि किसी स्थान में निवास करता है, तत्र तत्र कुरुक्षेत्रम, वो पूरा क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाता है। नेमिषम, वह क्षेत्र नेमिषारण्य जैसा पवित्र बन जाता है। पुष्करम, तथा वो क्षेत्र पुष्कर क्षेत्र जैसा पवित्र क्षेत्र बन जाता है। ऐसे यति के निवास का, ऐसे सती के, ऐसे यति के, ऐसे सन्यासी के वास का समाज को पुष्कल फायदा मिलता है। ये जो मठ परंपरा हमारे गुरुजनों ने प्रारंभ किया, भगवान शंकराचार्य जी ने देश के चारों कोनों में 4 मठ बनाए। उनकी परंपरा के मठों का एक संजाल पूरे भारत में निर्मित हुआ। हाँ, तो ये जो है निगृहित इंद्रिय ग्रामो यत्र यत्र वसेद यति तत्र तत्र कुरुक्षेत्र नेमिषम पुष्करम तथा, ये विधान, ये मठ की परंपरा, ये इस विधि से, इस विधान से, इस वृत्ति से प्रादुर्भूत हुई है और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे किसी गृह में, घर में कम से कम एक दीपक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो घर पूरा अंधकार आच्छन्न हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई एक नगर हो, कोई एक गांव हो, तो कम से कम एक सद्वृत्ति साधु का मठ, ये एक दीपक का काम करता है। अवश्य ही साधु जो है इस वृत्ति से युक्त होना चाहिए। निगृहित इंद्रिय ग्राम, उसके निवास का बड़ा फायदा, बड़ा पुण्य, बड़ी लाभ जो है मिलता है। 2 महीने वाली जो बात थी वो भी यहाँ विधान मिलता है, अत्रि स्मृति में मिलता है। चतुरोयम वसेन मासान, सामान्य विधान है कि 4 मास निवास करें। 2 वा कौशिको वार्षिको, 2 वा कौशिक वार्षिको, या फिर 2 मास वार्षिक माने वर्षा से संबंधित जो है, उस 2 महीनों में यति एक जगह विधान से निवास करे। वृद्धानुक्रमेण एवं नमस्कृत्य विधानतः अनेन विधिना भिक्षुर आषाढ़्यां सु समाहितः स्थानाभावात् व्रजेत तावत यावत भवति पंचमी। यहाँ एक विशेष विधान भी मिलता है। सन्यासियों को यदि उचित चातुर्मास करने के लिए जगह नहीं मिली, पंचमी पर्यंत, पंचमी पर्यंत का मतलब होगा श्रावण की पंचमी पर्यंत,
आषाढ़ की द्वादशी से लेकर के श्रावण की पंचमी के बीच में यति को चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ करना है, ये विधान मिलता है। और पंचमी के आगे तक यदि उसको भ्रमण करना पड़े तो फिर उसके लिए जो प्रायश्चित करने का विधान मिलता है। अब चातुर्मास में क्या क्या करे यति, इसका भी कुछ विधान मिलता है। नमस्कार विधि मिलती है चातुर्मास में। आतुरम न नमित प्रज्ञा, आतुरो न नमित प्रज्ञा न नमित तथा, एक ये विधान मिलता है। आतुर को सन्यासी प्रणाम न करें, आतुर जो है सन्यासी को प्रणाम न करें। किन किन का प्रणाम करें? सर्वदा वंदनम कुर्याद गुरोः ज्येष्ठ यतेश तथा। चातुर्मास में प्रतिदिन हमेशा गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं, बड़े लोगों के सानिध्य में रह रहे हैं, हमेशा गुरु को प्रणाम करें और अपने से ज्येष्ठ जो यति हैं सन्यासी हैं उनको प्रणाम करें। अन्यों के साथ जो आदराकुल व्यापार हो, जिनको आदर देने योग्य व्यवहार हो, वो व्यवहार करना चाहिए। ये विधान यहाँ पर जो मिलता है। हाँ, इंद्रिय ग्रामो नमस्कार विधि ही। अच्छा, अभिवादन इत्यादि कैसा करे, माने आशीष इत्यादि चातुर्मास में निवास करने वाला यति क्या करे? प्रणता नाम यतिर्भूर्यात् आशीषम व्यास शासनात्। सन्यासी को यदि आकर के कोई प्रणाम करता है, प्रणाम करने वाले को सन्यासी को आशीर्वाद देना चाहिए, ऐसा व्यास जी ने विधा भी करके रखा है। क्या आशीर्वाद देना है? नारायणायति च ब्रूयात् प्रणता आयुष वृद्धये धर्म संकर संकीर्णे स्थाने सोपद्रवेयति मूर्तम नोपतिष्ठे यत्र धर्म परांगमुखः नारायणाय ओम नमो नारायण, ये अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं। ऐसा करके अभिवादन करें। और यहाँ विशेष विधान मिलता है, सन्यासी को यदि कोई प्रणाम करता है तो उसके आयु की वृद्धि होती है, और उसकी आयु की वृद्धि के लिए सन्यासी ओम नमो नारायण ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। छोटे छोटे विधान जो है ये सन्यासी के लिए कितना ख्याल रखते हैं हमारे गुरु लोग, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब जो है एकत्र निवास करने का दीर्घ काल पर्यंत, ये बात मैंने पहले बता दी थी। ये जो शास्त्र में विधान मिलता है, ये कौन स्मृति हैं, स्मृति का उन्होंने नाम नहीं। वाराणस्याम गंगाकूले वा सर्वदा एकत्र निवसेत तथा च, वाराणसी में हमेशा रह सकता है, या गंगा के तीर पर सन्यासी कुटिया बना करके आत्मकामी सन्यासी हमेशा रह सकता है। मेरे ख्याल में यही एक विधान होगा जिसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे यहाँ पवित्र नदियाँ हैं, गंगा है, नर्मदा है, सरस्वती तो अब लुप्त हो गई, सरस्वती है, इनके तीर तीर पर जो है ये सन्यासियों के आश्रम बहुत प्राचीन काल से होते थे। तीर्थ स्थल इत्यादि में सन्यासियों के आश्रम अधिकतर दिखे, काशी हो, हरिद्वार हो, ये विधान मिलता है कि गंगा कुल पर, गंगा के तीर पर सन्यासी निरंतर निवास कर सकता है। और काशी की बड़ी विशेषता यहाँ पर बताई, अविमुक्ते प्रविष्टा नाम विहारस्तु न विद्यते। अविमुक्त में एक बार प्रविष्ट हो गया, अविमुक्त माने अविमुक्त क्षेत्र, वाराणसी का, काशी का एक दूसरा नाम है अविमुक्त क्षेत्र। उसमें जिसने एक बार प्रवेश कर लिया फिर उसका पुनः विहार जो है, फिर भ्रमण करने की उसको जरूरत नहीं है। न देहो भविता तत्र दृष्टम शास्त्र पुरातन ही, एक बार यदि वहाँ चला गया तो पुनः देह धारण नहीं करेगा। अर्थात यदि काशी में उसने शरीर छोड़ दिया तो काश्याम मरणात् मुक्ति, ये जो मुक्ति विषयक जो शास्त्र का विधान है, ये सन्यासी को पूर्णतः लाभ हो जाएगा। उसका देहो न भविता तत्र, पुनः देह धारण वो नहीं करेगा। मोक्षे भी असंशय तत्र, और मोक्ष में कोई संशय नहीं है। यदि काशी में किसी का शरीर छूटता है तो उसके मोक्ष में कोई संशय नहीं है। और इसके लिए बहुत कथाएं प्रसिद्ध है, वर्तमान काल की बहुत कथाएं प्रसिद्ध हैं। ऐसे 2-3 कथाएं हमने विद्वानों के श्रीमुख से सुना है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, और भगवान विश्वनाथ जिनको जो मुक्ति के योग्य नहीं है उनको काशी में शरीर नहीं त्याग करने देते। एक सेठ जी की कथा परंपरागत सुनाते कि कलकत्ता के कोई सेठ थे, वार्धक्य में उन्होंने ये बात सुन करके रखा था, और कुछ रुग्ण भी शायद थे, तो उन्होंने ये इच्छा प्रकट किया, समर्थ थे, कहा कि अब हमको जो है काशीवास करना है।
आप हमको काशी पहुंचा दीजिए और हमारी वह व्यवस्था कर दीजिए, अब हम देह त्याग काशी में करेंगे। आ गए काशी में। भगवान विश्वनाथ की कृपा से काशी वास करते करते बड़े तंदुरुस्त हो गए, बड़े स्वस्थ हो गए और बहुत वर्षों तक जीते रहे। और वार्धक्य में उनके पौत्र का विवाह था। परिवार वालों ने आकर के बड़ा आग्रह किया, एक रात यदि आप आ जाए, 10-12 वर्ष हो गए आपको परिवार छोड़े हुए, सब लोगों के लिए यहाँ आना संभव भी नहीं, प्राचीन समय में इतनी यातायात व्यवस्था नहीं थी, आप यदि एक रात्रि के लिए कलकत्ता यदि पुनः पधार जाए। सेठ जी ने कहा कि वृद्धिक्य का क्या, बोले आप बहुत स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। गए और वहाँ जिस दिन पहुँचे उसी रात शरीर शांत हो गया। एक ब्राह्मण देवता की कथा सुनाते तो उनका नियम था कि भिक्षा करने भी काशी से बाहर नहीं जाते थे। एक दिन किसी कारण रामनगर चले गए, बहुत धूप थी। रामनगर माने गंगा जी के उस पार, रामनगर सामने एकदम गंगा तीर पर क्षेत्र है। पुनः काशी में अति शीघ्र ही आना था। आते आते थोड़ी सी धूप लगी, एकदम गंगा के तीर पर आकर के एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर ले, सोए भी नहीं कि नींद आ जाए, बैठ करके थोड़ा सा पेड़ के तने का सहारा लिया, वहीं शरीर छूट गया। जो व्यक्ति जिंदगी भर भिक्षा करने के लिए काशी से बाहर नहीं निकला, एक निमित्त विशेष से बाहर गया, पुनः काशी में नहीं आ सका। ऐसी बहुत कथाएं प्रसिद्ध है। काश्याम मरणात् मुक्ति, ये एकदम विधान शास्त्र सम्मत है, इसलिए सन्यासी के लिए विधान है, एक बार काशी में यदि प्रवेश कर ले तो फिर उसको पुनः भ्रमण करने की जरूरत। मोक्षेप्य संशय तत्र पंचत्वम तु गतस्य भी, वहाँ यदि कोई पंचत्व को प्राप्त होता है, माने शरीर त्याग करता है तो वो मुक्ति को प्राप्त करता है। दृश्य मानोपियो विद्वान सेवेत विघ्न सतैरपि, हजारों विघ्न यदि आए काशीवास करते हुए तो हजारों विघ्न सहन करके भी उसको काशीवास करते रहना चाहिए। सेवेत विद्वान विघ्न सतैरपि स याति परमं स्थानम यत्र गत्वा न शोचति, और उसको ऐसा स्थान मिलता है जहाँ जाने के बाद वो पुनः शोक नहीं करता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए काशी वास का और काशी में देह त्याग का सन्यासी के लिए नहीं, सर्व प्राणी मात्र के लिए है। और सन्यासी के लिए तो ये विदादी है, अविमुक्ते प्रविष्टा नाम विहारस्तु न विद्यते। गंगा कुले वसेत नित्यम, अन्यत फिर विधान ये है कि सामान्यतः गंगा के तीर पर कहीं पर भी यति जो है निवास कर सकता है। गंगा कुले वसेत नित्यम भिक्षुर मोक्ष परायण सिद्ध क्षेत्रम तु तज गेयम, पूरा गंगा का किनारा एकदम गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक सिद्ध क्षेत्रम तु तज गेयम यावद सानु सतत्रयम, ये विधान है पूरे गंगा कुल के लिए, पूरे गंगा तीर के लिए। ये वो सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर सन्यासी निवास कर सकता है। और बनने माने मिल रही है। ब्रह्मादि देव लोकानां मुक्तेश प्राप्ते निर्णाम गंगे व परमो हेतु कली काले विशेषता। ब्रह्मादि देवलोकानां, ब्रह्मादि यदि देवलोक को प्राप्त करना है, मुक्तेश प्राप्तये निर्णाम, और लोगों को यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, गंगे व परमो हेतु, गंगा माँ उसके लिए परम कारण है। देवलोक ब्रह्मलोक देने में भी समर्थ है और मुक्ति देने में भी समर्थ है। और कली काले विशेषतः, और कली काल में तो विशेषतः गंगा का आश्रय लेकर के यति को वास करना चाहिए। ब्राह्मणस्य ही देवोयम गंगे व परमो हेतु कली काले विशेषतः ब्राह्मणस्य ही देवयम नोपभोगाय जायते इह क्लेशाय महते प्रेत्य अनंत सुखाय छ। और ये जो ब्राह्मण का जो शरीर है, अर्थात जो ब्रह्म जिज्ञासु का शरीर है, नगर में रहने से, शहर में रहने से आपको सुविधा विशेष मिल सकती है। गंगा तीर में शायद इतनी सुविधा न मिले, भिक्षा में शायद एक कटोरी दाल और 2 रोटी मिले, वो भी बिना घी लगी हुई, यही संभावना है। आप गंगा तीर पर भ्रमण करके देख लीजिए। भिक्षान्न में हरिद्वार को यदि थोड़ा छोड़ दिया जाए, यहाँ थोड़े दिल्ली वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले थोड़े चकाचक कर देते हैं, वो अलग बात है, परंतु अन्यत्र आप गंगा तीर्थ हमारे काशी में आ जाइए, देख लीजिएगा कैसी सेवा होती है। साधुओं को बड़ा सरल सात्विक भोजन मिलता है, और बाकी तो भैया काशी तो काशी है, उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो यदि अनंत कष्ट भी हो तो कहा कि ये देहो नायम उपभोगाय, ये शरीर उपभोग के लिए नहीं है, परंतु
प्रेत्य अनंत सुखाय स, और ये शरीर छोड़ने के बाद अनंत सुख प्राप्त करने के लिए देह मिला है, अर्थात अनंत सुख स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें विलीन होने के लिए देह है। इसलिए भैया कष्ट करके भी यदि गंगा तीर पर निवास करने का यदि सौभाग्य मिल जाए, यति को करना चाहिए। हम लोग तो भैया बाबा के इतने ऋणी हैं। बाबा ने जब प्रथम स्थान बनाया तो अविमुक्त क्षेत्र काशी, और अपने अंतिम काल के लिए यदि चयन किया तो गंगा क्षेत्र हरिद्वार। 2010 में गुरुदेव को मंडलेश्वरी का पद देकर के संकल्प कर दिया कि अब हम हरिद्वार छोड़ेंगे नहीं, हम तो निवृत्त हो गए, अब जिनको जो करना है पीएसएस के लिए करो, आप लोग अगली पीढ़ी करो। उस समय आश्रम ही नहीं था, साधना सदन के 3 नंबर बगीचे में 2 कमरों की जो कुटिया थी कुछ महीना वास किया बाबा ने। ये संकल्प होता है भैया यति का, ये संकल्प होता है सन्यासी का। आज उनके इस पवित्र संकल्प के स्वरूप हम लोग यहाँ बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं। 10-15 सन्यासी साधक बैठ करके अपने जीवन कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। काशी के आश्रम में कितने आचार्यों ने ब्रह्म विद्या, कम से कम मैं समझता हूँ 7-8 तो परमार्थ साधक संघ में स्थायी निवास करने वाले वेदांत आचार्य होकर के गए। कितने लोग आते हैं वेदांत का। आज भी गुरुदेव तो मेरे ख्याल में 30 साल हुआ होगा उनको काशी में निवास कर रहे और स्वाध्याय करा रहे हैं। मुझे लगभग 20 साल हो गया काशी में रहते। उन महापुरुषों का बड़ा उपकार है भैया, ये गंगा के किनारे रहने के लिए, रोटी खाने के लिए जो है आश्रय देते हैं। अवधेश स्वामी जी ने कितने साल वहाँ रह करके स्वाध्याय करके वेदांत आचार्य और वेदांत के विद्वान बन के रामेश्वर स्वामी जी हैं, हमारी माताएं हैं। तो बाबा का जो पूरा जीवन मैं देखता हूँ संन्यास के धर्मों से एकदम ओतप्रोत और बड़ा पवित्र दिखता है। तो एक गंगा जी का और काशी का याद आने से उनका स्मरण हो आया, ब्राह्मण से ही देवयम नोपभोगाय। और उनका जब जीवन देखते हैं बाबा का, ये बात एकदम घटती। नोपभोगाय, उन्होंने शायद शरीर को योग के बल पर कस के रखा। 95 की उम्र में भी सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा उनका एक्सरसाइज, और उनकी दिनचर्या से आप घड़ी मिला सके 9 बजे माने एकदम सुप्त निद्रा में, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आपको एकदम स्थित मिलेंगे जागृत। तो ये देह इस जन्म में भोग के लिए नहीं है भैया, ये क्लेशाय इस जन्म में इसको कसने के लिए है, इसको तपाने के लिए महते। और वो क्लेश भी कोई सीमित नहीं, महते क्लेशाय, जितना आप इसको कस सकते हैं। प्रेत्य अनंत सुखाय स, किंतु जब ये देह आप छोड़ देंगे ये आपको विदेह मुक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अनंत सुखाय स। इस प्रकार से बहुत सारे विधान हैं। कुछ विशेष विधान जो है मैं ये संग्रह कर करके आपको सुना रहा हूँ। एक विशेष विधान और था, मिल जाए तो अच्छा। लैपटॉप में थोड़ा खोजने में जो है आगे पीछे होता रहता है। अच्छा, बहुत सुनाया, इतना ही बहुत है। इतना तो हम स्वीकार कर ले तो हमारा तो कल्याण इतने में ही हो जाएगा। ये जो है यति के लिए कहाँ वो चातुर्मास करे, कैसा उसका क्षेत्र हो, कहाँ वो भ्रमण करे, इत्यादि विधान आया। इसके बाद में एक पर्यंक शोष का विधान आता है, और ये हम विशेष तो उसका चिंतन नहीं करेंगे। ये जो सन्यासी आगे जो गुरु मंत्र देता है या जो स्वयं गुरु बनता है, उनको ये पर्यंक शोष विधि पढ़ना चाहिए। आजकल प्राय हम देखते हैं कि अपने मनमाने ढंग से जो दीक्षा दी का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, और ये पर्यंक शोष विधि में गुरु उनको अधिकार देता है, एक विशेष अनुष्ठान करके उसको गुरु पद पर अभिषिक्त करता है, और अभिषिक्त करके उनको आदेश देता है कि आज से आप धर्म प्रचार के लिए शिष्य संग्रह करें। ये विधान है, इसको योगपट विधि और ये सारा दिया हुआ है। ये पर्यंक शोष विधान में आया। और मुझे याद है गुरुदेव का जब पट्टाभिषेक हुआ था 2010 में,
ये पर्यंक शोष विधि के अनुसार पूरा एक सन्यासी को कैसे धर्म गुरु बनाया जाता है या उसको कैसे गुरु के पद पर आसीन किया जाता है, इस पूरे विधि विधान से, क्योंकि मंडलेश्वरी का तो एक सामाजिक विधान है, सदर विधि इत्यादि करते, शुभाभिषेक इत्यादि कर देते हैं, वो अब तो शास्त्र और शिष्टानुसार गृहीत हैं, पर तो उसका जो विशेष विधान है ये पर्यंक शोष विधि और योगपट आदि की विधि, ये विधान करके फिर गुरुदेव को 2010 में मंडलेश्वरी दिया था। तो ये पढ़ करके मैंने पूरा देखा, विशेषतः आपको गुरु पदवी पर गुरु अभिषिक्त करता है और आप फिर धर्म प्रचार के लिए शिष्यादि को मंत्रदान इत्यादि कर सकते हैं। उससे पहले यदि कोई करता है तो मुझे एक तरह से अवैध लगता है, ये वेद नहीं है, माने शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि ये जो हम जो दीक्षादि का कार्य करते हैं ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, हमारे पास ये शक्ति कहाँ से आ रही है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुगम गौड़ पदम, एकदम गुरु परंपरा से आ रही है। और पूर्व गुरु उत्तर गुरु को ये अधिकार के रूप में दे करके जाते हैं। अचानक आप कुकुर मुत्ते की तरह उग गए और आपने अपना शुरू कर दिया, कहाँ से आएगा भैया। गुरु अनुशासनतः आपको गुरु की आज्ञा के बाद ही ये काम करना चाहिए, नहीं तो अवैध होगा भैया, वो वेद नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। ईश्वरानंद जी स्वामी जी कहते थे ये जो पूरी सन्यास की विधि है ना, सन्यास का मुख्य आधार तो भैया वैराग्य है। जिस दिन आपके मन में वैराग्य भर गया उस दिन आप सन्यासी है। परंतु बोले हमारी जो वैदिक सन्यास परंपरा या वैदिक सनातन धर्म है वो थोड़ा लीगलाइज कर देता है पूरी चीज़ों को। आपने विधि विधान से प्रेषोच्चारण पूर्वक संन्यास लिया, आपने विधि पूर्वक कर्म त्याग किया, अपना श्राद्ध किया, नवग्रह पूजन इत्यादि जो कर्मकांड आपको करना है करके, अभयदान इत्यादि दे करके, प्रोच्चारण करके आपने विधिवत त्याग कर दिया। तो जो आपके आश्रित थे यदि, उनको भी पता चल गया कि अब हमारा और कोई संबंध इनसे नहीं रहा, सारी चीज़ें लीगलाइज्ड हो गई, विहित हो गई। तो हमारे यहाँ पूरी पद्धति विहित होनी चाहिए। हमारा आचरण, हमारा जीवन, हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी नियति विहित होनी चाहिए। तो ये एक विधान यहाँ मिलता है कि आप गुरु कैसे बने, उस विधि का विधान पालन करने से वो विहित होता है। अब कोई भी यदि सन्यासी के पास आ जाए मिलने के लिए तो कैसे करे, अभ्यागत आचार बोलते उसको। आगतम स्वाश्रमे भिक्षु प्रत्युत्थाय अभिवाद्य च विश्राम्य गुरुवद भक्त्या पूजयेत तद्दिने यति। आपके पास यदि कोई दूसरा सन्यासी आ गया, आप जिस आश्रम में जिस जगह पर यदि निवास कर रहे हैं, यदि वहाँ कोई आया है, प्रत्युत्थाय उनको देखते ही पहले आप खड़े हुए, अभिवाद्य उनका अभिवादन करें, ओम नमो नारायणाय, सुस्वागतम, पधारिए। विश्राम्य उनको विश्राम कराए और फिर गुरुवद भक्त्या पूजये तद्दिने। प्रथम दिन गुरुवत, एक गुरु तेरे सन्यासी आपके पास आया है। सन्यासी साक्षात नारायण का स्वरूप होता है। भगवान की दो प्रतिमा होती है, एक चल प्रतिमा और एक अचल प्रतिमा। चल रूप जो है भगवान का प्रतिमादि होता है। भगवान के दो रूप होते हैं, चल रूप और अचल रूप। भगवान का अचल रूप प्रतिमादि होता है और चल रूप सन्यासी साक्षात भगवान का रूप होता है। कोई सन्यासी यदि आपके पास आया है, साक्षात नारायण आपके पास आए हैं, गुरुवत भक्त्या पूजन, उनके लिए गुरु जैसी भक्ति मन में रखते हुए पूजन करें इत्यादि ही प्रकार से सन्यासी जो है उनका आचरण, उनकी विधि विधान से उनकी पूजन करें। ये चातुर्मास्य से संबंधित, और ये चातुर्मास्य का लगभग आपको यदि अन्यत्र भी विहित प्रकार से यदि रहना है, अवैध रहना तो ठीक नहीं है। वेद्य माने शास्त्र ने जिस प्रकार के देश में काल में लोगों में रहने की व्यवस्था दी, उस प्रकार के व्यवस्था में यदि आप आश्रम आदि का निर्माण करते रहते तो ऐसी विधि से आपका आश्रम होना चाहिए, कृत्य होना चाहिए। अब एक बड़ा अंग जो है निषिद्धानि, यति के लिए क्या क्या निषिद्ध है, क्या क्या सन्यासी को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ये जानना भी जरूरी है, नहीं करना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। और नहीं करने योग्य यदि नहीं किया और नहीं करने योग्य यदि कर लिया तो उसका प्रायश्चित क्या है ये भी जानना चाहिए। धर्म के मुख्य तीन ही जो रूप बनते हैं, विधि, निषेध और प्रायश्चित। विधि माने आपको ये करना है,
निषेध माने आपको ये नहीं करना है। और प्रायश्चित दोनों पक्ष में, करना चाहिए था वो यदि नहीं किया तो भी प्रायश्चित, नहीं करना चाहिए था वो यदि कर भी दिया तो प्रायश्चित। दो मुख्य अंग अभी भी चिंतन के हमारे यहाँ बचे हुए हैं। तो निषिद्ध क्या क्या है, एक निषेध पहले बता दिया, फिर पुनः यहाँ पर स्मरण कर। बहुत सुंदर सुंदर निषेध यहाँ पर मिला है। असल में ये 10 एक पेज का है, पूरा तो हम ना भी पकड़ पाए, कुछ आज करते कुछ कल करेंगे, कुछ लेना चाहिए इसको। प्रथम जो निषेध मिलता है, नाम गोत्रादि चरणम देशम कालम श्रुतम कुलम वयो वृत्तम व्रतम शीलम ख्यापेत नेव सदयति। इसकी चर्चा हम पहले करके आए। अपना पूर्व परिचय न दे, नाम गोत्र कुलादि का, किस देश से वो भी परिचय नहीं दे। कालम का यहाँ पर क्या विशेष होगी, क्योंकि वय तो आगे दिया है, माने काल का भी ख्याति न कराए है, आयु तो आगे दिया, वयोवृत्तम। तो मेरे ख्याल में काल का यहाँ पर ये होगा कि कुछ विशेष काल में आपने विशेष तपस्या इत्यादि किया हो, या कुछ काल आपका विशेष काल हो जिसमें आपने कुछ उपलब्धि की हो, ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि टीका आदि तो यहाँ पर है नहीं, वय तो दिया आगे। कालम श्रुतम माने कितना आपका स्टडी है, क्या डिग्री आपके पास है, कितने आप वेल एजुकेटेड हैं। कुलम, कैसे कुल से आप आ रहे हैं। वयः, क्या उम्र आपकी है। वृत्तम, कैसा चरित्र आपका है। व्रतम, क्या तपस्या आप कर रहे हैं। शीलम, कैसा स्वभाव आपका है। ख्यापयत नेवयति, सदयति यदि है, सद सन्यासी यदि है, नेव ख्यापयत, एक सामान्य निषेध है। और जो है कुछ बड़े विशेष निषेध है। दो वेतो समवीर्यौ तो सुरा तांबूलमेव च तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तांबूलम वर्जयेत यति। मदिरा और तांबुल माने पान, चबाने वाला पान, ये दोनों समवीर्यौ, समान ताकत वाले हैं, इसलिए प्रयत्न पूर्वक सन्यासियों की दो का निषेध है। मद्यपान तो प्राय करने योग्य नहीं है, परंतु पान कुछ लोग शायद खाते होंगे, स्पष्ट निषेध है। तांबूलम प्रयत्नेन वर्जयेत। माँ ददस्वेति यो बुर्यात् द्रव्यग्नौ ब्राह्मणेषु च स्वायोनिषु शतं गत्वा सांडालेषु अपि जायते। और यदि सन्यासी को या कोई हवन कर रहा है और कोई यदि जा करके उसको बता दे, विशेष करके मेरे ख्याल में सन्यासी ही यदि बताए, अरे हवन पवन क्या करते, ये सब कर्मकांड है, ब्रह्म तो जो है निर्गुण निराकार है, ये सब पाखंड करने की क्या जरूरत है, ऐसा निषेध सन्यासी को नहीं करना चाहिए। गीता जी में ये बात आई कि जो कर्म संगी है उनको जो है कर्म के प्रति, धर्म के प्रति, सद्धर्म के प्रति, सद्वृत्ति के प्रति उनको विरक्त नहीं करना है, बल्कि सन्यासी को, यति को, गुरु को स्वयं आचरण करते हुए उनको सिखाना चाहिए। ऐसा यदि कोई करता तो स्वयोनि शतम गत्वा, 100 बार कुत्ता बनेगा है। नहीं, माँ ददस्वेति यो बुर्यात् गवि अग्नौ ब्राह्मणेषु च। ठीक, गवि आया, ठीक। मेरे यहाँ थोड़ा पाठ जो है पढ़ने में कष्ट, हाँ ठीक है। गवि अग्नौ ब्राह्मणेषु च, गाय को देते समय निषेध करें, हवन करने का निषेध करें, और दान करने का, ब्राह्मण माने जो सत्पात्र है उनको यदि दान करने का निषेध करें, 100 जन्म में कुत्ता बनेगा, फिर चांडाल बनेगा। यह प्रवृत्ताम श्रुतिम सम्यक शास्त्रम व ऋषि भाषितम दूषयेद अनभिव्यज्ञो स भवेत् ब्रह्मघातकः। ये बड़ा निषेध है। श्रुति के विधान का यदि कोई दूषण करता है, सम्यक शास्त्र, ऋषि भाषित सम्यक शास्त्र का यदि कोई दूषण करता है माने उसकी अन्यथा व्याख्या करता है, उसकी गलत व्याख्या करता है और उसको दोष युक्त बताता है, ऐसा नहीं है, ऐसा करो। यह प्रवृत्ताम श्रुतिम सम्यक शास्त्रम व ऋषि भाषितम दूषयेद अनभिज्ञ, और अज्ञान से अपने को समझ में नहीं आ रहा है ठीक तात्पर्य, और अपने ढंग से उल्टा तात्पर्य निकाल करके यदि कोई सिखाता है, स भवेत् ब्रह्मघातकः,
वो ब्राह्मण हत्या का जैसा पाप लगता है ऐसा पाप लगता है। इसलिए बाबा शास्त्र का अर्थ करते समय या शास्त्र का अर्थ समझाते समय बहुत सावधान होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। और ये जो आजकल लोग नए नए अर्थ निकालते, ये हमने जो एक नया अर्थ निकाल दिया, ये नया भैया तुम कहाँ से ले आओगे? तुम्हारे घर में कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगा हुआ है क्या नया नया अर्थ पैदा करने के लिए? शास्त्र का अर्थ कैसे निर्धारित होता है वैसे एक मीमांसा अनुकूल वृत्ति, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। उपक्रम उपसंहार होना चाहिए, अर्थापत्ति होना चाहिए, उपपत्ति देखना चाहिए, ये सारी युक्तियाँ देख करके शास्त्र का अर्थ निर्णित होता है। आप अपने मन से लगा देंगे शास्त्र का अर्थ नया अर्थ कैसे हो जाएगा? पुराना सब पुराणपंथी है, अभी देश काल में अनुकूल नहीं है, हम नया अर्थ निकालते हैं, ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। यदि राग से, अज्ञान से, द्वेष से शास्त्र के अर्थ को यदि कोई अनर्थ करता हो तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दूसरी यदि अनभिविज्ञो यस भवेत ब्रह्मघातकः। एक दूसरा जो है बड़ा तीव्र निषेध, और कई श्रुतियों में ये निषेध मिलता है। यतिनाम कांचनम दत्वा तांबूलम ब्रह्मचारिणम चोराणाम अभयम दत्वा दातापि नरकम व्रजेत। सन्यासी को यदि कोई सोना देता है, सुवर्ण दान करता है, यतिनाम कांचनम दत्वा तांबूलम ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारी को यदि कोई पान खिलाता है, पान का दान करता है, चोराणाम अभयम दत्वा, और चोरों को यदि कोई अभय देता है, दत्वा दाता भी नरकम व्रजित, वो जो दाता है, देने वाला है, वो भी नरक में जाएगा। और ये निषेध केवल एक स्मृति में नहीं है, अनेक स्मृतियों में पुनः पुनः इसका निषेध मिलता है। एक बड़ा विचित्र और बड़ा अच्छा निषेध 21 स्मृति का है, शायद ये इसका ही होना चाहिए, व्यास स्मृति का ही होना चाहिए। 10 विध हिंसा का निषेध है। इसका ख्याल जो है रखना चाहिए यति को। उद्वेग जननम, किसी के मन में उद्वेग पैदा कर देना, ये हिंसा है। संताप जननम, किसी के मन में संताप पैदा कर देना, आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि बड़ा संतप्त हो गया, आप उसके व्यवहार से जो है पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, ये हिंसा है। रुजाकरणम, या ये यहाँ पर पाठ ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा है, रुजाकरण है कि सजाकरण है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मान ये एक हिंसा है। शोणितोत्पादनम, माना आपने ऐसा आघात कर दिया कि उसके शरीर से खून निकलने लगा है, शोणितोत्पादनम, ये चौथी हिंसा, ये महाहिंसा है। पेशून्यकरणम, किसी के साथ में आपने पिशुनता कर दिया है। रजाकरण है, मैला करना, किसी के ऊपर गंदगी डाल देना, पता नहीं ठीक से वो पाठ दिख नहीं, तो पुराना संस्करण है ना, जो भी वो भी हिंसा में गिना। शोणितोत्पादनम, किसी के शरीर से खून निकाल देना, माना आघात कर देना, मार देना, घाव कर देना। पेशून्यकरणम, पेशून्य क्या बोलते भाई, पेशुनता का क्या अर्थ होता है हिंदी में? पेशुनता किसको बोलते? किसी के पीछे लगना, पेशुन्यम जो है किसी के पीछे लगना, खा पी करके पीछे पड़ जाना वहाँ से उसको भगाने के लिए। सुखापनयनम, सुखापनयन, कोई शांति से जी रहा है, शांति से, आपने जा करके ऐसा वातावरण किया कि उसका शांति जो है क्षीण किया, ये हिंसा है। अतिक्रम, किसी का अतिक्रमण करके उसके आगे, मान लीजिए कोई कहीं बैठता है, उसका आसन है, आप जाकर उसके सिर में बैठ गए, किसी भी प्रकार से अतिक्रमण आप करें। समरोध, कुछ करने ना दे, उसको हमेशा बाधा डाले, ये तुम कर नहीं सकते, अरे ये कैसे कर लोगे तुम हमारे रहते हुए। निंदा और बंध, बांधी देना, बंधन में डालना, ये 10 हिंसा है। उद्वेग जनन, संताप जनन, रजाकरण या रुजाकरण, शोणित उत्पादन, पैशून्यकरण, सुखापनयन, अपनयनम, अतिक्रम, संरोध, निंदा और बंध, ये 10 हिंसा का सन्यासी को त्याग करने से। चोरी तो जो है स्तेय होता है,
हाँ, देखता हूँ मैं, कोष देख करके इसका अर्थ कल स्पष्ट करता हूँ, मैं देख लेता हूँ अमर कोष देख करके, यदि रजाकरण कोई शब्द मिलता है कि नहीं, और ये देख करके मैं बताता हूँ। ये 10 विध हिंसा का त्याग जो है सन्यासी के लिए होना चाहिए। और यह तो बहुत सारी चीज़ें, आज तो पूरा नहीं होगा, फिर कुछ सुना दे रहा हूँ, टाइम तो बहुत हो रहा है। द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा, ये दो जो है विपरीत कर्म करने वाले शोभामान नहीं होते, अतल पतित होते। कौन कौन? निरारंभ गृहस्थश्च कार्यवांछेव भिक्षुकः, काम नहीं करने वाला गृहस्थ और काम करने वाला सन्यासी, ये दोनों शोभित नहीं होते, अर्थात दोनों पतित होते हैं। गृहस्थ यदि काम नहीं करे तो पतित होगा, और सन्यासी यदि काम में लग जाए तो पतित होगा। द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा, क्योंकि ये दोनों के लिए विपरीत है। निरारंभता ये सन्यासी के लिए लागू है, और कर्मारंभ जो ये गृहस्थ के लिए लागू है। अब गृहस्थ निरारंभ हो गया और सन्यासी कर्मारंभक हो गया, तो फिर दोनों की जो है राम नाम सत्य है। द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा निरारंभो गृहस्थस्य कार्यवांछैव भिक्षुकः। हाँ हाँ, अब ऐसा है कि ये विशेष परिस्थितियों का, देश काल परिस्थितियों का, मनस्थिति का विचार करके देखना पड़ेगा कि कौन किस स्थिति में जी रहा है। अच्छा, एक चीज और है। अच्छा, ये लास्ट बात मैं बता के पूरा करूंगा भैया, बहुत टाइम हो गया। हमारे गुरुजन लोग कितने प्रैक्टिकल है, ये बात हम कल उठाते तो अच्छा होता, पर तो आ गई है, सामने दे रहे हैं। उनका प्रत्येक विधान उनको साधक के हित के लिए या आत्म कल्याण के लिए कठोर से कठोरतम विधान करना हो तो वो पीछे नहीं आते। बहु प्रसिद्ध विधान है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। और गुरु की महिमा से शास्त्रों के पन्ने दर पन्ने भरे हुए पड़े हैं, और तो यहाँ पर एक विशेष विधान मिल रहा है जो ठीक उसके विपरीत है। बड़ा कड़क विधान मिल रहा है। क्या विधान है? उत्पत्तः प्रतिपन्नस्य न गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पत्तः प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। है उत्पत्त प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। दोनों पाठांतर हैं, दोनों पाठ हैं। गुरु के सानिध्य में वास की अनंत महिमा, बल्कि श्रुति ने विशेष किया स गुरु में भी गच्छेत। पर तो यहाँ पर ये विधान कर रहे कि गुरु का भी त्याग कर दे यदि 3 दोष गुरु में दिख रहे हो तो। इसका मतलब है कि कितनी सजग मानसिकता के साथ कोई भी विधान जब करते हैं। गुरोरपि अवलिप्तस्य, गुरु यदि अवलिप्त हो जाए, आसक्त हो भोग्य पदार्थों में, भोग्य वस्तुओं में, भोग्य चिंताओं में, यदि उनका चित्त अत्यंत आसक्त है, और विशेषतः काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में आसक्त है, और उनके यदि आप शरणागत हो गए, आपको क्या सिखाएंगे? जो वो जानते हैं, जिसका वो प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी काम क्रोध लोभ ही सिखाएंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव एक बात हमेशा बताते हैं, बोले आत्मकामी साधक के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु काम्य है, कर्मनिष्ठ गुरु बहुत काम्य नहीं है। कारण कर्मनिष्ठ गुरु आपको कर्म ही सिखाएगा, और कर्म आपको मुक्ति तक पहुंचा नहीं सकता। और यदि कोई अवलिप्त हो, माने उससे भी और थोड़े ऐसे हो, तो फिर क्या कहना? तो गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः, ये दूसरी बात बताई, जिसको कार्य कर्तव्य अकर्तव्य का ही ज्ञान नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए उतना भी जिनको बोध नहीं है, ये दूसरी। आसक्त हो और कार्य का ज्ञान न रखने वाला हो। और तीसरी बात है उत्पत्त प्रतिपन्नस्य,
और शास्त्र विरुद्ध मार्ग पर चल रहा है, उल्टे रास्ते पर चल पड़ा है। परित्यागो विधीयते। ऐसे सामान्य व्यक्तियों का तो ऐसे लोगों का संग तो त्याग करना ही चाहिए। दुर्भाग्य से, सौभाग्य तो नहीं कह सकते, दुर्भाग्य से यदि कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके गुरु के रूप में भी यदि आपको प्राप्त हो, उसका त्याग करना चाहिए, नहीं तो आपका कल्याण होने वाला नहीं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी है, उसको तो त्याग करना ही चाहिए, क्योंकि ये सामान्य है भैया। फिर आप जैसे वातावरण में जिन लोगों के आप अनुकूल होंगे, वही फिर आपको जो है सिखाएंगे, आपको वही प्राप्ति होगी और उसी के अनुसार आपका जीवन होगा। इसलिए ये बहुत पवित्र जो जीवन है, जिस पवित्र व्रत को हम लोगों ने धारण किया, मुझे लगता है कि इस संसार में बहुत उपलब्धियां हैं। यहाँ से ब्रह्मलोक तक जाया जा सकता है। इस लोक की यदि बात करें, यहाँ करोड़पति, खरोड़पति, अरबपति, खरबपति बना जा सकता है, स्वर्ग में जाया जा सकता है, ब्रह्मलोक तक जाया जा सकता है। परंतु उन सब उपलब्धियों से यदि कोई श्रेष्ठ उपलब्धि है तो वह है संन्यास, जो आपको साक्षात ब्रह्म तक पहुंचा सकती है। और बाकी सब उपलब्धियां ब्रह्मोपलब्धि से निम्न स्तर की है। ऐसे पवित्र पथ पर आकर के दो काम करना चाहिए। एक तो यदि मानव का जन्म मिला है तो उसके लिए संन्यास का विधान है। जन्मधारी मानव को इस पथ में आना चाहिए। ऐसे पवित्र पथ में यदि कोई मनुष्य सन्यासी नहीं बनेगा तो भैया गाय, भैंस, घोड़े, बकरी, गधे से तो हम आशा नहीं कर सकते कि वो सन्यास धर्म का पालन करे। कम से कम चतुर्थ आश्रम में तो सन्यास बनने का विधा नहीं है, उसको तो बनना ही चाहिए। फिर उसको तो गो गर्दभ बताया, जो उस समय भी यदि आसक्ति नहीं छोड़ता तो फिर वो तो गधा है, मनुष्य नहीं है। तो एक तो मानव मात्र को इस पवित्र धर्म में आना चाहिए। और जो आ गए हैं, प्राण भी अपना दांव पर लगा करके इस पवित्र पथ के नियमों का पालन करना चाहिए और अपने को कृतकृत्य और अपना कल्याण करना चाहिए। ऐसा पवित्र, ऐसा संस्कार युक्त, ऐसा पावन हमारा जीवन हो। गुरुजन और ईश्वर ऐसा हमारे ऊपर आशीर्वाद करें। आज कितनी 21 तारीख है ना, 20 तारीख ना, आज 21 से शायद स्वामी जी के सन्यास का कर्म कब प्रारंभ करेंगे? बृहस्पतिवार से ना, उस 22 से प्रारंभ हो जाएगा सन्यास के जो कर्मकांड का जो स्वरूप है। तो देखते हैं, आशा है यदि निर्विघ्न रहेगा तो गुरु पूर्णिमा के दिन तक ये पर्व हमारा चलेगा। और कुछ अंश अभी भी चिंतन के लिए बसे हुए हैं। गुरुदेव बता रहे थे कि बल्कि एक दिन ये भी चर्चा हो जाएगी कि सन्यास का कर्मकांड का स्वरूप क्या है। पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, पूर्वाह्न में क्या करना है, उत्तरार्ध में क्या करना है, उसकी भी अपनी एक विधि बनी हुई है। बल्कि आज तो पंडित जी आ ही गए, वो तो हम उनके साथ बैठ करके चर्चा करके बना देंगे। और ये सन्यास की चर्चा ये इस सन्यास पर्व के उपलक्ष्य में और गुरु पूर्णिमा के केंद्रित होकर के चल रही है। गुरु पूर्णिमा तक हम चलाएंगे। परमात्मा इसको निर्बाध चलाने की शक्ति दे और ऐसा आशीर्वाद करे गुरुजन और परमात्मा कि हमारे भीतर सन्यास के गुण भर जाए और हम उससे आप्लावित होकर के कृतकृत्य हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।